हेलो क्लास। चैप्टर 7 हम लोग देख रहे थे, देखते हैं। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा हमने देखा था। इसमें एडेप्टेबिलिटी हम देख रहे थे कि कुछ जानवर, जैसे हमने कल एग्जांपल देखा था कुछ जम्मू कश्मीर वगैरह का, कि वहाँ जो हैं जानवर वो अपने हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। जिसमें एग्जाम्पल हमने देखा था बियर का कुछ था, हाँ। और आगे आज देखते हैं, पेंगुइन और बियर का कुछ था हमने देखा था। यहाँ तक हमने देख लिया था, ओवर हीटेड तक। फिजिकल एक्टिविटीज़ से देखना हमें, ठीक है। चलिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिएट कूलिंग। वार्म डेज में कूलिंग नेसेसिएट होती है, ज़रूरी होती है। सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। और उसको मतलब कूलिंग के लिए वो क्या करने लगते हैं, स्विमिंग करने लगते हैं। इट इज़ गुड, इट इज़ ए गुड स्विमर। इट पास और वाइड एंड लार्ज, वाइड और लार्ज होते हैं, विच हेल्प्स इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो। तैरने और चलने के लिए पहाड़ों के ना बर्फ़ पे ये आसान होता है उनके लिए, ठीक है ना। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है ना। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। स्मेलिंग बहुत तेज़ी से करते हैं, मतलब बहुत तेज़ से सूंघ लेते हैं किसी चीज़ को, इसलिए वो अपने प्रे, जिसको खाना है, जिसको फूड के लिए प्रयोग करना है, वो बहुत तेज़ी से उनका प्रे कर सकते हैं। We can understand the adaptation of polar bears with the help of the flow chart given figure point 7.3। देखते हैं, देखो पोलर बियर का है ना, इनके बारे में कुछ बताया गया 7.3 में। देखते हैं क्यों एडेप्टिबिलिटी है इनकी, इन क्या क्या है। देखो इसमें है क्या क्या। इट्स प्रीडेटर, अच्छा देखो यहाँ से है, द वाइट फर इज नॉट इजली विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड। वाइट है और वाइट बैकग्राउंड में रहते भी स्नो में, तो इससे फ़ायदा क्या क्या होता है कि इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनएबल टू सी इट, ठीक है ना। इन्हें ना देख पाते हैं, जो जो इनको खाने वाला है इन्हें नहीं देख पाते, और ये जिसको खाने वाला है वो भी इन्हें नहीं देख पाते, तो दोनों के लिए आसानी होती है। खाने वाला है उसके लिए भी आसानी, और ये जिसको ये खाने वाला है उसके लिए कठिनाई, ठीक है ना। समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इससे क्या फ़ायदा है, इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। अपने शिकार को पकड़ने में आसानी होती है। अगला क्या है, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है, टू हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। आइस पे चलने के लिए आसानी होती है। अगला क्या देखते हैं, इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है, उससे क्या फ़ायदा मिलता है, द फैट इंसुलेट द इट्स बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप्स इट्स वार्म। फैट वाला जो लेयर है उसको इंसुलेट करता है, वो ठंडी से बचाता है, गर्मी प्रदान करता है इनको, ठीक है। इट हैज़ टू थिक लेयर्स ऑफ फर। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, दीज कीप्स इट वार्म इन द कोल्ड वेदर। तो ये सारी फीचर्स इनके हैं। 7.3 में हमने देखा, 3 में हमने। अब देखते हैं अगला कौन सा वेल नोन, द अदर अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। ये भी वाइट होती हैं। इट ऑल्सो हैज़ ए थिक स्किन, मोटी चमड़ी, एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड लाइक द बियर। बियर की तरह ये भी। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर। दिस दे डू टू कीप वार्म। अपने को गर्म रखने के लिए इस तरह से करती है, ठीक है ना। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन द हॉल फुल ऑफ पीपल। अगर पूरा हॉल भरा हो तो वहाँ गर्मी होने लगती है ना, कि उसी तरह ये भी हडल, झुंड में चलती हैं। क्यों, क्योंकि उससे इनको गर्मी प्रदान होती है, गर्मी मिलती है ना। पेंगुइन्स हडल टुगेदर, ये एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। अगला चलते हैं। देखो फीट ऑफ पेंगुइन का एक डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। फीट ऑफ पेंगुइन, लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। ये देख रहे हो, ये स्विमिंग करने में आसानी प्रदान करती है इन्हें। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। ये सारी चीज़ें पोलर रीजन में पाई जाती हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। इट इज़ टू बी नोटेड दैट while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive, ठीक है ना। एक सेकेंड। हाँ, it is to be noted that while fish can remain under cold water for some long
फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, चिड़ियों को क्या चाहिए कि वो सर्वाइव कर सकें गर्मी में। जैसे ठंडक में मछलियाँ अंडर वाटर सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन बर्ड्स को क्या चाहिए, मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन, जब ठंडियाँ पड़ती हैं तो वो गर्म क्षेत्र की तरफ चली जाती हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। यू नो प्रॉब्ली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी दी ऑफ दीज बर्ड्स, बहुत सारी चिड़ियों के बर्ड्स के लिए इंडिया डेस्टिनेशन है, क्योंकि ये गर्म प्रदेशों में से आता है। तो ठंडे प्रदेशों जैसे रसिया, साइबेरिया से चिड़िया यहाँ आती हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन, देखो साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। ये दो जगह हैं जहाँ रसिया और साइबेरिया से, भरतपुर राजस्थान में और सुल्तानपुर हरियाणा में, ये सुल्तानपुर यूपी वाला नहीं है, इसमें वहाँ से सोचिए साइबेरिया से आके, जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो यहाँ वो आके साइबेरियन क्रेन रहती हैं, और फिर जैसे ही ठंडक ख़त्म होती है उधर साइबेरिया में ये रिटर्न हो जाती हैं। एंड सम, एक मिनट देखते हैं, एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में कुछ वेटलैंड्स हैं, एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब मेनली राजस्थान, भरतपुर राजस्थान और सुल्तानपुर हरियाणा, और कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह और कुछ और पार्ट ऑफ इंडिया में ये रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इनको। ये डायग्राम देखते हैं, देखिए क्या है। माइग्रेटरी बर्ड्स इन देयर हैबिटेट, माइग्रेटरी बर्ड्स इन फ्लाइट, ये माइग्रेटरी बर्ड जो माइग्रेट होके आते हैं, वही मैं बता रहा था, वही चीज़ है ये, ठीक है ना। ये सम डिड यू नो, ये थोड़ा सा इसको आप पढ़िएगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फैक्चुअल चीज़ है कि डिड यू नो, ये मतलब इस ये जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस में नहीं है लेकिन सिलेबस में है भी, आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे अपने मन से, जानकारी वाली चीज़ है, ये आपको जाननी चाहिए, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे आप, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, अगर डाउट होगा तो आई विल एक्सप्लेन। आगे चलते हैं, अगला क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगला एरिया क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो देखते हैं, द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड इट्स इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है, और इक्वेटर के आसपास होने की वजह से ये गर्म होता है, ठीक है ना। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15, जब यहाँ इतनी मतलब गर्मी होती है ट्रॉपिकल जोन में कि ठंडियों में भी 15 से ऊपर ही टेम्परेचर रहता है नॉर्मली। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 से भी ऊपर चला जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल दिन और रात इक्वल होते हैं लगभग। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बहुत बारिश होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो इससे क्या निकल के आता है, एक रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट इंडिया में है, जो इंडिया का मैप कुछ ऐसा नीचे, सॉरी कुछ नीचे की तरफ ऐसा बना है ना वी शेप में, तो इधर वेस्टर्न घाट ये पूरा होता है। हाँ, ट्रॉपिकल इंडिया में कहाँ का, वेस्टर्न घाट्स, असम, असम यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम इन इंडिया। साउथ ईस्ट एशिया, इधर कहीं एशिया दूसरी, साउथ ईस्ट एशिया। सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका इधर पीछे की तरफ कहीं आता है मैप में जब आप देखेंगे। एंड सेंट्रल अफ्रीका, अफ्रीका यहाँ कहीं नीचे आता है इंडिया से, इधर मतलब थोड़ा दूरी है, ये तो मैं बना रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है ना। और असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब कहाँ किस में आएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिकॉज ऑफ द कॉन्टीन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इतना ज़्यादा पानी बरसता है तो एनिमल और प्लांट की संख्या इधर बहुत ही ज़्यादा होती है। डू यू नो द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर, रेन फॉरेस्ट में जो रहते हैं, मंकीज, एप्स, लंगूर, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे बहुत होते हैं, और इस वजह से फिर एनिमल और प्लांट दोनों बहुत ही भारी मात्रा में या भारी वैरायटी में पाए जाते हैं, यू कैन से, मात्रा और वैरायटी दोनों में डिफरेंस है। चलिए, लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में अपने आप को एडेप्ट कैसे कर लेते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर द सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, जो मैंने आपको अभी बताया। लेकिन ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, जो अपना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, वो क्यों होता है, सॉरी, उसमें अपने आप को कैसे एडेप्ट करते हैं, वी विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्लास। सेंस से यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। फिर डाउट प्लीज आस्क, थैंक्स।